प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि। आज यानी 8 जुलाई को भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर देश की जनता ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इनका निधन 8 जुलाई 2007 को हुआ था। ये क्रम में देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। इस पद पर इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1991 से 21 जून 1991 तक रहा। इन्होंने 223 दिनों की अवधि के लिए इस पद पर अपनी सेवाएं दी। श्री चंद्रशेखर की बात करें तो इनका जन्म 1 जुलाई 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित इब्राहिम पत्ती गांव के किसान परिवार में हुआ था। हालांकि इनकी जन्मतिथि को लेकर कुछ मतभेद है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इसी तिथि को सही माना गया है। ये अपने छात्र जीवन से ही राजनीति की ओर आकर्षित थे और इसी के चलते ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में अपनी मास्टर डिग्री लेने के बाद ये समाजवादी आंदोलन से जुड़ गए। 1962 में ये उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए। संसद सदस्य के रूप में इन्होंने दलितों के हितों के लिए कार्य किया और समाज में तीव्र बदलाव के लिए नीतियां निर्धारित करने पर जोर दिया। 1960 के दशक में चंद्रशेखर को 3 अन्य नेताओं कृष्णकांत, मोहन धारिया और रामधन के साथ यंग तुर्क की उपाधि दी गई। जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो वह इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले पार्टी गुट में बने रहे। 1965 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और 1967 में कांग्रेस संसदीय दल यानी सीपीपी के महासचिव बने। वह 1969 में दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडियन के संस्थापक एवं संपादक थे। हालांकि आपातकाल के दौरान यंग इंडियन को बंद कर दिया गया और फरवरी 1989 से इसका पुनः नियमित रूप से प्रकाशन शुरू हुआ। गौरतलब है कि चंद्रशेखर सत्तारूढ़ पार्टी के उन सदस्यों में थे जिन्हें आपातकाल यानी जून 1975 के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 1984 से 1989 तक की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर 1962 से वे संसद के सदस्य रहे। 1989 में इन्होंने 9वीं लोकसभा चुनाव में जनता दल के उम्मीदवार के रूप में 2 संसदीय क्षेत्रों बलिया और महाराजगंज से चुनाव लड़ा और दोनों सीटों से जीत हासिल की। चंद्रशेखर व्यक्तिगत राजनीति के खिलाफ और वैचारिक तथा सामाजिक परिवर्तन की राजनीति के समर्थक थे। वह हमेशा सत्ता की राजनीति का विरोध करते थे एवं लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता की राजनीति को महत्व देते थे। आपातकाल के दौरान जेल में उन्होंने हिंदी में एक डायरी लिखी जो मेरी जेल डायरी के नाम से प्रकाशित हुई। आपको बता दें कि सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता उनके लेखन का एक प्रसिद्ध संकलन। जनता पार्टी ने देश में आजादी के लिए भय से मुक्त होने के लिए आंदोलन किया है। हम नहीं चाहते इस देश में कोई सरकार से शंकित हो, सरकार से भयभीत हो। हम नहीं चाहते किसी की आजादी के ऊपर कोई खतरा आए। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ विनम्रता पूर्वक कहना चाहूँगा, इस आजादी का मतलब शोषण करने की आजादी नहीं। इस आजादी का मतलब भ्रष्टाचार फैलाने की आजादी नहीं। इस आजादी का मतलब घूसखोरी, भ्रष्टाचार और तस्करी करने की आजादी नहीं। ऐसे लोग जो ऐसा समझते हों, अगर गलतफहमी में हों कि इस आजादी का मतलब समाज के दलित वर्गों को और अधिक दबाने की कोशिश है, तो लोग गलतफहमी में हैं और उनको उसी तरह निराश होना पड़ेगा जिस तरह से आज से कुछ महीना पहले बड़े शक्तिशाली लोग ये समझते थे इतिहास को उन्होंने अपनी मुट्ठी में हमेशा के लिए कैद कर रखा है।